बोल दो हम एक हैं, अब इंकलाब आएगा, दिल्ली विजिल को पक्का करो, दिल्ली विजिल को पक्का करो, दिल्ली विजिल को पक्का करो। जिंदाबाद सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, लाल लाल लहराएगा इंकलाब आएगा, लाल लाल लहराएगा इंकलाब आएगा, दिल्ली विजिल को पक्का करो, दिल्ली विजिल को पक्का करो। मुलाजिम एकता जिंदाबाद, मुलाजिम एकता जिंदाबाद, दिल्ली विजिल को पक्का करो, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। मीडिया के आते उन्होंने चल जाए आज ये जो नोटिस आप देख रहे हैं अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से सफाई कर्मचारियों के लिए कि जो डेली वेजर कैजुअल लेबर हैं उनको लगभग 6 महीने पहले जो डिप्टी सीएम से हमारी बात हुई थी कि 1 महीने का समय उन्होंने मांगा था कि 1 महीने में इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इसको 6 महीने के बाद जब ये फ़ाइल सीएम साहब के पास पहुंची तो उन्होंने इस फ़ाइल को जो है वो धीरज गुप्ता जी जो स्पेशल सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं उनके पास फाइल को दे दिया और उन्होंने एक एक्ट लगा दिया कि ये सफाई कर्मचारी तब तक परमानेंट नहीं होंगे जब तक कोरोना महामारी में जो घोटाले हुए हैं जो सीओईओ ने किए हुए हैं पूरे अर्बन लोकल बॉडी जम्मू एंड कश्मीर के, तो तब तक ये परमानेंट नहीं होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो घोटाले अगर सीओईओ ने किए हैं तो उसमें सफाई कर्मचारी डेली वेजर का क्या उसमें रोल है, क्योंकि डेली वेजर ने तो कोरोना में सबसे आगे चल के काम किया है और उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि ये योद्धा हैं सफाई कर्मचारी, और आज उस जो घोटाला किया उसमें ले रहे हैं उसको। मैं चाहता हूं कि उसको ख़त्म करके इस पर जो उन्होंने लिखा है उसको कैंसिल करें ताकि हमें अप्रूवल मिल सके और जो हमारे डेली वेजर हैं वो परमानेंट हो गए। अगर नहीं करते हैं तो 28 तारीख को पूरी अर्बन लोकल बॉडी जम्मू और कश्मीर दोनों स्ट्राइक पर जा रही हैं। तो इसके लिए मैं मीडिया का धन्यवादी हूं कि जो हरदम हमारे साथ रहते हैं और हमारी आवाज़ को आगे लेके चलते हैं, और तमाम जितने भी हमारे अर्बन लोकल बॉडी के सफाई कर्मचारी हैं उनसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब आएँ और इस स्ट्राइक में अपना हिस्सा दें और इस स्ट्राइक को मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कर्मचारी यूनियन स्टेट सेक्रेटरी कठुआ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सफाई कर्मचारी यूनियन कठुआ की हरदम एक्टिव रहती है कि जैसे हमारे मीडिया सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडी और सफाई कर्मचारी यूनियन के चेयरमैन भी कठुआ के हैं, और हमारे पास खड़े जो हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के चेयरमैन श्री राजन जी हैं, और भी हमारे डेली वेजर और जितने भी नुमाइंदे हमारे इस वक्त खड़े हैं। तो हम लोग हरदम यही सेवा में रहते हैं कि हमारे डेली वेजर का कोई ना कोई हल होना चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जिस वक्त भी हम हड़ताल में जाते हैं तो वो क्या करती है, हमें आश्वासन दे के तो हड़ताल को ख़त्म कर देती है। तो हम लोग भी मुलाजिम हैं तो गवर्नमेंट की मानने पड़ती है, क्योंकि मुलाजिम गवर्नमेंट का अधीन होता है तो उसकी मानने पड़ती है। तो पहले हमें डिप्टी सीएम ने हमें 6 महीने का को 3 महीने का टाइम दिया कि आप परमानेंट हो जाएंगे। मैडम भी सभी जितने भी ऑफिसर हैं सभी लोग हमें यही आश्वासन देते रहे, और उसके बाद हमारे जो डेली वेजर इसी आश्वासन के बैठे रहे कि यार हम आज पक्के हो जाएंगे, कल पक्के हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी रज के रोटी खाएंगे, महंगाई बहुत हो चुकी है, बच्चों को कैसे पालेंगे, दवाई दारू कैसे करेंगे। कई लोगों ने तो इतना कर्जा भी उठा रखा कि जितने पैसे उनको मिलते हैं वो उनके ऐसे ही चले जाते हैं, जिनसे उधार पकड़ा लिए होते हैं, फिर बेचारे भूखे रहते हैं, उनके घरों में लड़ाई झगड़े भी नहीं खत्म होते हैं। अब ये परमानेंट हो रहे थे, सीएम साहब ने भी इस फाइल को साइन कर दिए, तो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया फाइल पर कि ये जो सफाई कर्मचारी है ये परमानेंट नहीं हो सकते जब तक इनके सीओ का कोई होगी बात उनकी, उसमें हमें कोई दखलंदाजी नहीं है। उन्होंने बताया कि इन्होंने जो कोरोना में महामारी में घोटाले किए सीओए ने उसका पहले जे क्लियर करें। भाई उनका क्लियर उनसे साफ करें, हमारे सफाई कर्मचारियों का इसमें क्या रोल है। वो तो बेचारे ने सबसे आगे बढ़कर काम किया, सबसे आगे बढ़कर रिस्क लिया और सबसे आगे बढ़कर वो काम किया, और लोगों ने फूल भी बरसाए से हमारे
प्रधानमंत्री जी ने उनके पैर भी धोए जे कोरोना जोधे हैं, तो फिर आज कोरोना जोधों को ये इसलिए मिल रहा कि बेचारे भूखे मर रहे थे, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। तो मैं सीएम साहब से ये गुजारिश करूंगा और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि जो आपने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया फौरन हटा दीजिए, तो नहीं तो हम 28 तारीख को हड़ताल पे जा रहे हैं और हड़ताल भी उग्र होगी इस बार। और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के और कमेटियां मैं उनके भी आगे यही गुजारिश करूंगा कि सभी लोग आप बैठिए, आपका काम होने वाला है। सिर्फ गवर्नमेंट हमारे साथ छल कर रही है, बार बार सफाई कर्मचारियों से साथ छल कर रही है। आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़ के इनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए और शीघ्र हड़ताल पर बैठिए और अपना जो हक हम लेके रहेंगे। इसलिए मैं मीडिया का भी सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ और मैं फिर एक बार अपनी गवर्नमेंट के से आगे अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कीजिए और सफाई कर्मचारी अपनी रज के रोटी खा सके। जय हिंद, जय भारत।